21 दिन में बदलें अपनी आदतें। जैपनीज प्लस आयुर्वेदिक वेट लॉस प्लान। क्या आप भी बार बार डाइट शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं? क्या वज़न कम करने की कोशिश करते करते थक चुके हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 21 दिनों में कुछ छोटी छोटी आदतें बदलकर आप अपने शरीर को अंदर से हल्का, ऊर्जावान और फिट महसूस करा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जापान दुनिया के सबसे फिट देशों में गिना जाता है। वहीं आयुर्वेद हजारों सालों से शरीर को प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रखने का ज्ञान देता आ रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैपनीज और आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित ऐसा 21 दिन का प्लान जो कोई कठिन डाइट नहीं है बल्कि आदतों को बदलने का एक आसान तरीका है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि आखिरी आदत ऐसी है जिसे अपनाकर बहुत से लोगों ने बिना भूखे रहे अपने वजन को नियंत्रित करने में मदद पाई है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका वजन बढ़ रहा है, पेट बाहर निकल रहा है या शरीर में हमेशा भारीपन महसूस होता है, तो हो सकता है कि समस्या सिर्फ खाने में नहीं बल्कि आपकी रोज़मर्रा की आदतों में हो। जापानी लोग कम डाइट करते हैं लेकिन उनकी जीवन शैली उन्हें स्वस्थ बनाए रखती है। दूसरी ओर आयुर्वेद कहता है कि जब हमारी पाचन शक्ति संतुलित रहती है तो शरीर भी बेहतर तरीके से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं 21 दिन की इस शानदार यात्रा को। दिन 1 से 7 शरीर को तैयार करें। आदत नंबर 1, सुबह उठते ही गुनगुना पानी। दिन की शुरुआत 1 गिलास गुनगुने पानी से करें। आयुर्वेद के अनुसार यह पाचन तंत्र को सक्रिय करने में मदद करता है और शरीर को दिन के लिए तैयार करता है। जापानी संस्कृति में भी सुबह पानी पीने की आदत काफ़ी लोकप्रिय है। याद रखिए, सुबह की पहली ड्रिंक चाय या कॉफ़ी नहीं बल्कि पानी होनी चाहिए। आदत नंबर 2, 80% पेट भरने का नियम। जापान में एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, हारा हाचिबू। इसका मतलब है कि पेट को पूरी तरह भरने के बजाय लगभग 80% तक ही खाना। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो शरीर अतिरिक्त ऊर्जा को फैट के रूप में जमा कर सकता है। इसीलिए अगली बार खाने के बाद थोड़ा हल्का महसूस हो तभी रुक जाइए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इतना करने से ही पूरा बदलाव नहीं आएगा। अब जो आदत मैं बताने वाली हूँ वही सबसे ज़्यादा लोगों के वज़न बढ़ने का कारण बनती है। आदत नंबर 3, धीरे धीरे खाना। क्या आप सिर्फ 10 मिनट में खाना ख़त्म कर देते हैं? जापानी लोग अक्सर धीरे धीरे खाते हैं और हर निवाले को अच्छी तरह चबाते हैं। जब आप धीरे खाते हैं तो दिमाग को पेट भरने का संकेत मिलने का समय मिलता है। इससे ज़रूरत से ज़्यादा खाने की संभावना कम हो सकती है। आदत नंबर 4, रात का खाना हल्का रखें। आयुर्वेद में माना जाता है कि शाम के बाद पाचन शक्ति अपेक्षाकृत धीमी हो सकती है। इसीलिए रात में हल्का और संतुलित भोजन चुनना बेहतर माना जाता है। भारी तला भुना भोजन देर रात खाने से कई लोगों को असहजता महसूस हो सकती है। दिन 8 से 14 मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करें। आदत नंबर 5, हर भोजन में सब्जियां। जापानी भोजन में रंग बिरंगी सब्जियां महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। सब्जियां फाइबर देती हैं जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस हो सकता है। अपने खाने की प्लेट का लगभग आधा हिस्सा सब्जियों से भरने की कोशिश करें। आदत नंबर 6, भोजन के समय मोबाइल बंद। आजकल हम खाना खाते समय मोबाइल, टीवी या वीडियो देखते रहते हैं। इससे हमारा ध्यान खाने से हट जाता है। जापानी लोग भोजन को एक सम्मानजनक प्रक्रिया मानते हैं और ध्यानपूर्वक खाते हैं। जब आप ध्यान से खाते हैं तो आप अपनी भूख और तृप्ति को बेहतर समझ पाते हैं। आदत नंबर 7, रोज 30 मिनट पैदल चलना। वज़न कम करने के लिए हमेशा जिम जाना जरूरी नहीं। रोज़ाना तेज चाल से 30 मिनट चलना भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। जापान में लोग छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करते हैं। यही उनकी सक्रिय जीवन शैली का एक बड़ा कारण है। अब तक आपने शरीर को बेहतर आदतों की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अगले 7 दिनों में जो बदलाव होगा वह आपको आईने में भी महसूस होने लगेगा। दिन 15 से 21 नई पहचान बनाएं। आदत नंबर 8, समय पर सोना। अगर नींद पूरी नहीं होती तो भूख नियंत्रित करने वाले हार्मोन प्रभावित हो सकते हैं। यही कारण है कि कई लोग देर रात जागने के बाद ज़्यादा स्नैकिंग
करने लगते हैं। रोज एक निश्चित समय पर सोने और उठने की कोशिश करें। आदत नंबर 9, मीठे पेय कम करें। कोल्ड ड्रिंक, ज़्यादा शक्कर वाली चाय, पैकेज जूस और मीठे पेय अतिरिक्त कैलोरी बढ़ा सकते हैं। इनकी जगह पानी, नींबू पानी या बिना शक्कर वाले विकल्प चुनना बेहतर हो सकता है। छोटा बदलाव, बड़ा असर। आदत नंबर 10, खाने से पहले कृतज्ञता। यह सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन जापानी संस्कृति और आयुर्वेद दोनों में भोजन के प्रति सम्मान का भाव महत्वपूर्ण माना जाता है। खाने से पहले कुछ सेकंड रुककर भोजन के लिए धन्यवाद दीजिए। यह आपको शांत मन से खाने में मदद कर सकता है। आदत नंबर 11, सप्ताह में एक दिन हल्का भोजन। आयुर्वेद में समय समय पर हल्का भोजन लेने की परंपरा मिलती है। इसका मतलब भूखा रहना नहीं, बल्कि सरल और हल्का भोजन चुनना है, जैसे खिचड़ी, सूप या हल्का घर का बना खाना। आदत नंबर 12, रोज अपना वजन नहीं, अपनी आदतें देखें। सबसे बड़ी गलती क्या है? रोज वजन मशीन पर चढ़ना। कभी कभी वजन तुरंत नहीं बदलता, लेकिन आदतें बदलने से लंबे समय में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसीलिए तराजू से ज़्यादा अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। अब एक सवाल, अगर अगले 21 दिनों तक आप सिर्फ इन आदतों को ईमानदारी से अपनाएं तो क्या होगा? हो सकता है आपका वजन धीरे धीरे नियंत्रित होने लगे, शरीर हल्का महसूस हो, ऊर्जा बढ़े और सबसे बड़ी बात, आपको बार बार नई डाइट शुरू करने की ज़रूरत ही ना पड़े। याद रखिए, मोटापा एक दिन में नहीं बढ़ता और फिटनेस भी एक दिन में नहीं आती। छोटे कदम, लगातार प्रयास और सही आदतें ही असली बदलाव लाती हैं। दोस्तों, जैपनीज और आयुर्वेदिक जीवन शैली हमें सिखाती है कि स्वस्थ शरीर का राज किसी जादुई दवा या क्रैश डाइट में नहीं, बल्कि रोज़ की अच्छी आदतों में छिपा है। आज से इन 12 आदतों में से जितनी भी शुरू कर सकते हैं कर दीजिए, फिर 21 दिनों तक लगातार इन्हें निभाइए और खुद बदलाव महसूस कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इन 12 आदतों में से आप सबसे पहले कौन सी आदत अपनाने वाले हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।